अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में जुमेरात और जुमा को गर्म हवाएं चलने का इम्कान, अवाम को एहतियात बरतने महकमे मौसमियात का ऑरेंज अलर्ट जारी। तेलंगाना में पेंडिंग ट्रैफिक चालानात में रियायत से 15 दिनों में 130 करोड़ रुपए की रकम सरकारी खजाने में जमा। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक भर में पुरअमन बंद। और जनूबी कोरिया में कोविड-19 का उरूज, चीन में लॉकडाउन और इसराइल में नया वेरिएंट। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना के कई अजला में जुमेरात और जुमा को गर्म हवाओं की लहर का शदीद खतरा है। 2 दिन तक दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके पेश नज़र अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत में दिन के वक्त दर्जे हरारत 6 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। मई के महीने में आमतौर पर गर्म हवा और लू चलती है, लेकिन इस साल मार्च में ही गर्म हवा चलने के इम्कानात हैं। इस माह की 19 और 20 तारीख को दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा रहने का इम्कान है, जहां शंबे को पेद्दापल्ली जिले के मुस्तखर में सबसे ज्यादा 42.9 डिग्री सेल्सियस और नलगुंडे में 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पेंडिंग ट्रैफिक चालानात में दी गई रियायत से हुकूमत के खजाने में भारी रकम जमा हुई है। चालानात की अदायगी के लिए ऐलान करदा रियायतों पर मोटर बाइक रानाओं की तरफ से खास रद्द अमल मिल रहा है। गुज़िश्ता 15 दिनों में रियासत भर में 1.30 करोड़ चालानात अदा हुए हैं। इससे 130 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा हुए हैं। उनमें सबसे ज्यादा हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में 80% ट्रैफिक चालानात अदा कर दिए गए हैं। सीनियर पुलिस ओहदेदार ने बताया कि अब तक 500 करोड़ रुपए के चालानात पर रियायत देने के बाद 130 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ज़ेरे इल्तिवा ट्रैफिक चालानात के जरिए कुल 300 करोड़ रुपए जमा होने का इम्कान है। गाड़ी चलाने वालों को रियायत की सहूलत से फायदा उठाने का मशवरा दिया जाता है। दरी असना सीनियर पुलिस हुक्काम ने फील्ड लेवल के अफसरान को रियासत भर में खुसूसी मुहिम तेज करने के अहकामात जारी किए हैं। हुकूमत ने 1 मार्च से 31 मार्च तक पेंडिंग ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर भारी रियायत दी है, जिसके तहत बाइक और ऑटो पर 75%, कारों पर 50% और आरटीसी बसों पर 70% रियायत शामिल है। ये सहूलत इस माह की 1 तारीख से 31 मार्च तक दस्तयाब रहेगी। माह रमजानुल मुबारक में रात देर गए तक होटल्स और दुकानों को खुली रखने की इजाज़त रहेगी। इस सिलसिले में रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली, के ईश्वर और श्रीनिवास यादव ने महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो माह रमजान में रात में खुली रहने वाली होटल्स और दुकानों को बंद करने के लिए दबाव न डालें। हैदराबाद में इन तीनों उज़रा ने पुलिस, GHMC, बर्क़ी और दीगर महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ रमजान के इंतजामात का जायजा लिया। इजलास में मजलिस के अरकान असेंबली और कौंसिल, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती उज़रा ने रमजान में बिला वक्फे बर्क़ी सरबराही और पानी की किल्लत पैदा न होने देने का मशवरा दिया। इसके अलावा मसाजिद और ईदगाहों की आहुकपाशी के कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। डॉक्टर मोहसिन जलगानवी की सदारत में नजीब अहमद नजीम की क़यामगाह पर शानदार शेरी नशिस्त का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बेज़बान व नाज़िम मुशायरा नजीब अहमद नजीम ने शोरा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर महमूद शाहिद, डायरेक्टर वसीला उर्दू TV ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि डॉक्टर उमर बिन हसन, फरहान अजीज़ और सबिहा तबस्सुम ने शिरकत की। इस मौके पर शोरा के चुनिंदा, मेयारी और बेहतरीन कलाम से सभी महजूज हुए। बाद अज़ान इशाइया का एहतमाम किया गया और नजीब अहमद नजीब के शुक्रिया पर इस शानदार नशिस्त का इख्तिताम अमल में आया। हैदराबाद में एक खातून ने खुदकुशी कर ली, जिसकी 3 माह कबल ही शादी हुई थी। 25 साला शिल्पा साकिन भरतनगर बोराबंडा की शादी 3 माह कबल सिकंदराबाद के रहने वाले पवन से हुई थी। कल खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दुल्हन फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी, जिस पर उसकी सास ने उसे रोका। इस मसले पर उन दोनों में झगड़ा हुआ और शिल्पा ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। शहर हैदराबाद के इलाके अफजलगंज में स्कूटर को बाइक के जरिए टक्कर के बाद 50 लाख रुपये लूट लेने की वारदात पेश आई।
पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शब जोगी सिंह नामी शख्स जो कि स्टील का कारोबार करता था ने मट्टी लाल राज को 50 लाख रुपए की रकम हवाले की ताकि उसके मकान को ये रकम रवाना की जा सके। मट्टी लाल ने नगद रकम पर मुश्तमिल बैग अपने साथ लिया और जोगी सिंह के मकान रवानगी के लिए निकल पड़ा। जब वो अफजलगंज के करीब सुधा मेडिकल स्टोर लेन पर पहुंचा तो दो अफराद मोटरसाइकिल पर पहुंचे और उसकी स्कूटर को टक्कर दे दी। उसके सड़क पर गिरते ही उन अफराद ने उसके पास मौजूद रकम पर मुश्तमिल बैग को लूट लिया और फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक में पुरअमन बंद मनाया गया। बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, उडुपी और दीगर शहरों में भी मुसलमानों ने रजाकाराना तौर पर अपने अपने कारोबार बंद रखे। वाज़ेह रहे कि रियासत कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से तालीमी इदारों पर हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया था, जिसमें तमाम शोबे-जात के अरकान ने हिस्सा लिया और बंद पुरअमन और कामयाब रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज की बंगला वाली मस्जिद को शबे बारात के लिए मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी है। सिंगल जज जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा है कि मस्जिद शबे बारात से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे खोली जाएगी और मुकामी स्टेशन हाउस ऑफिसर की तरफ से दी गई इजाज़त के मुताबिक अगले दिन शाम 4 बजे बंद कर दी जाएगी। ताहम अदालत ने SHO की जानिब से लगाई गई बहुत सी सख्त शराइत में तरमीम की है। पुलिस ने हर मंजिल पर लोगों की तादाद को 100 अफराद तक महदूद कर दिया था, लेकिन अदालत ने समाजी फासले को बरकरार रखते हुए गुंजाइश के मुताबिक अफराद को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के केसेस में मुसलसल कमी के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 2539 नए केसेस सामने आए हैं। इस दौरान 60 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 180 करोड़ 80 लाख 24,147 अफराद को वैक्सीन दी गई। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,539 नए मरीज सामने आए हैं। उसके साथ ही मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 30,799 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.07% है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने होली के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इस साल होली मनाते हुए हमें ये दुआ करनी चाहिए कि होली की आग समाजी नाहमवारियों को ख़त्म कर दे। उन्होंने जुमेरात को अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा कि जिस तरह हम रंगों में तनु देखते हैं, उसी तरह हमारे जोश व खरोश से भरे त्यौहार भी तनु से भरे होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इन त्योहारों में मुश्तरक है वो ये है कि त्यौहार हमें जोड़ते हैं, हमारी समाजी हम आहंगी को मजबूत करते हैं, हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं और हमारी मोहब्बत और समाजी हम आहंगी को बढ़ाते हैं। जर्मनी में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में तेलंगाना का तालिबे इल्म फौत हो गया। उसकी शिनाख्त नागर कर्नूल के 27 साला अमर सिंह के तौर पर की गई है, जो कि आला तालीम के लिए जर्मनी गया हुआ था। ताखिर से मिली इत्तला के मुताबिक 13 मार्च को ये हादसा पेश आया था। हादसा इतना शदीद था कि अमर सिंह मौके पर ही फौत हो गया। हादसे की इत्तला के साथ ही मुकामी रुकने असेंबली बाला राजू ने अमर सिंह के मकान पहुंचकर उसके गमज़दा अरकान खानदान को पुरसा दिया। कई हफ्तों के बाद चीन, कोरिया और हांगकांग बिशमुल तमाम ममालिक में आलमी वबा कोरोना वायरस का ग्राफ एक मरतबा फिर से बढ़ रहा है, जबकि चीन में 30 मिलियन अफराद लॉकडाउन के तहत मजबूर हैं और हांगकांग में दस्तयाब जगह से ज़्यादा मुर्दाखाने हैं। कोरोना वबाई मर्ज अपने खात्मे की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। इसी दौरान इसराइल ने एक नई किस्म के 2 केसेस रिकॉर्ड किए हैं, जो कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन वर्जन के 2 वेरिएंट का मजमुआ है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन की एक नई लहर यूरोप के मशरक की जानिब बढ़ रही है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से खबर दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में जुमेरात और जुमा को गर्म हवाएं चलने का इम्कान, अवाम को एहतियात बरतने महकमे मौसमियात का ऑरेंज अलर्ट जारी। तेलंगाना में पेंडिंग ट्रैफिक चालानात में रियायत से 15 दिनों में 130 करोड़ रुपए की रकम सरकारी खजाने में जमा। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक भर में पुरअमन बंद। और जनूबी कोरिया में कोविड-19 का उरूज, चीन में लॉकडाउन और इसराइल में नया वेरिएंट। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।